एक माँ बाप को अपनी ही 15 साल की बेटी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और उनको जेल भेज दिया जाता है। बताया जाता है कि दोनों माँ बाप अपनी बेटी की हत्या में आरोपी हैं और उन्होंने मिलकर ही अपनी 15 वर्षीय बेटी की रात को 12 बजे उन दोनों ने मिल करके चाकू से गोद करके उसकी हत्या कर दी। जय हिंद, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम महेंद्र द्विवेदी। आज की सच्ची घटना में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक माँ बाप ने अपनी बेटी की हत्या क्यों कर दिया, उन्होंने छुपाया क्यों और छुपाने के बाद पता कैसे चला। दरअसल ये घटना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के घूरपुर थाना क्षेत्र के छोटी काटी गांव का है। 5 और 6 नवंबर 2025 की रात 12 बजे के आसपास रमेश चंद्र सोनकर और उनकी पत्नी दोनों मिल करके अपनी 15 वर्षीय बेटी की गला काट करके हत्या कर देते हैं। और जब पूछा जाता है तो कहते हैं कि वो सुबह टॉयलेट गई थी 5:30 बजे और वहाँ से वो वापस नहीं आई। देखो, बहाना बना रहे थे। पूरे गांव वालों को ये बताया गया, बाकायदा पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। अब सवेरे जब 6 बजता है, ये 7 तारीख जब होती है, 7 तारीख यानी बृहस्पतिवार 7 तारीख को सुबह करीब 8 जब बजता है तो पूरे गांव में जो है सनसनी फैल जाती है और पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उस 15 वर्षीय किशोरी को खोजने में पूरा गांव लग जाता है। तो वहाँ जो झाड़ी झंखाड़ी, जो नाला नाली, घर, छत, द्वार, यानी जितने भी घर के कोने कोने में उसको खोज लिया जाता है, लेकिन वो बेटी मिलती नहीं है। अंत में कुछ बच्चे होते हैं जो वहीं सामने 200 मीटर पर वहाँ एक दीवार है, बाउंड्री सी बनी हुई है, जहाँ के पीछे बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, कासकुसा है और तालाब नुमा जगह है। वहाँ पर वो जा करके देखते हैं तो ये देखते हैं कि ये देखिए यहाँ सरिता का ये डेड बॉडी पड़ी हुई है। देखते हैं तो वो उसकी डेड बॉडी छत बिछत अवस्था में, गले से कटी हुई और मृत अवस्था में वो पाई जाती है। पुलिस को सूचना दी जाती है। घूरपुर थाना क्षेत्र के जो इंचार्ज होते हैं दिनेश सिंह, वो तत्काल मौके पर पहुंचते हैं और त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस जो है उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। और वहां पर उस मौके पर प्रयागराज पुलिस के जो एडिशनल कमिश्नर हैं डॉक्टर अजय पाल शर्मा जी के साथ कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंच जाती है और वहां तमाम चीज़ों को देखा जाता है, चेक किया जाता है, टटोला जाता है, लेकिन पता नहीं चलती। लोग बार बार यही बता रहे थे कि ये सुबह 5:30 बजे घर से टॉयलेट गई थी और उसके बाद से ये वापस नहीं आई। लेकिन जब 8 बज जाता है तो 8 बजे के बाद जब लोग खोजने लगते हैं तो मिलती नहीं, जब देखते हैं तो झाड़ी मिलती है। आज भी वहाँ पर कई 50 और कई संख्या में महिला पुलिसकर्मी और पुरुष पुलिसकर्मी, एसआई, इंस्पेक्टर और सिपाही वहाँ तैनात हैं। यानी भारी पुलिस बल वहाँ मौजूद है आज भी। और भारी पुलिस बल के साथ जो अधिकारी वहाँ गए थे, सबको यही था कि कहीं यानी ये संघर्ष न हो जाए बहुत बड़ा, क्योंकि बहुत बड़ी घटना है अपने आप में। एक 15 वर्ष की बेटी जिसने अभी कुछ देखा न हो और उसकी इस संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाना, ये कहीं से हजम नहीं हो रहा था पुलिस को भी। लेकिन पुलिस ने भी बड़ी त्वरित और एक्टिव तरीके से जो अपनी भूमिका निभाई वो काबिले तारीफ थी। अब जब पुलिस ने करीब 5 टीमें गठित किया, उसमें खुद जो है इंस्पेक्टर दिनेश सिंह, थाना घूरपुर के जो इंचार्ज हैं वो थे, और एसओजी यमुनानगर के एसआई नवीन कुमार थे, और सर्विलेंस टीम यमुनानगर के एसआई प्रमोद यादव थे, एसओजी जनपदीय एसआई सविन तोमर थे, और सर्विलेंस टीम प्रयागराज के एसआई मानवेंद्र मिश्रा जी। ये पूरी टीम जो है प्रयागराज पुलिस ने जो गठित किया था, ये पूरी टीम रात दिन लगी हुई थी। और मौके पर पहुंचता है डॉग स्क्वाड, जो सर्वेलेंस टीम होती है, सारी सब वहाँ जा कर के चेक करते हैं, पूरा सबूत इकट्ठा करते हैं, उस बेटी का पोस्टमार्टम कराया जाता है। अब देखिए खुलासा कैसे होता है। खुलासा तब होता है जब सबके बयान लिए जाते हैं।
माँ से, बाप से, भाई से, चाचा से, चाची से, गांव वालों से। ये तो हो गया एक तरफ का बयान। दूसरा, जब पोस्टमार्टम हुआ, उस पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आई, एक वो हो गया, एक पक्ष वो हो गया। दूसरा और तीसरा पक्ष ये हो गया कि जितनी बातें बताई जा रही थी उस सब में विरोधाभास आ रहा था, सारी चीजें। अब ये भी कह रहे हैं कि हमारा कोई दुश्मन नहीं था तो हम किसको कह दें, यानी बिना नाम के एक एफआईआर की गई, यानी जो उसके पिता थे उस लड़की के, और उसमें जो है किसी का कोई नाम नहीं था, यानी हमारा कोई दुश्मन नहीं था, हमें पता नहीं किसने हमारी बेटी का ये कत्ल कर दिया। और ये पूरी घटना जब पूरी मीडिया में और चारों तरफ जब आई तो लोग भी सोचने के लिए मजबूर हो गए। वहाँ हजारों और सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए जानने के लिए कि आखिर घटना ये कैसी हुई और क्यों हुई ये घटना। लेकिन वास्तव में जब पुलिस तह तक गई और जानकारी जुटाना शुरू की तो ये निकल करके आया कि नहीं, वास्तव में जो इस घटना को अंजाम देने वाला है वो कोई और कहीं का नहीं, वो उसके घर का ही है। और पुलिस जो है जिन धाराओं में ये मुकदमा दर्ज करती है, मुकदमा संख्या 401/2025, धारा 103A/238, ये बीएनएस की धारा में जो है ये मुकदमा दर्ज किया जाता है। मुकदमा दर्ज करके पुलिस जो है पहले पूछताछ करती है, और पूछताछ करती है बताते नहीं हैं। हम गए थे मौके पर तो पिता नहीं बल्कि माँ जो थी वो मिली, तो उसका गला बताते हैं बैठ गया था। उसकी चाची, उसकी दादी सब मिले, उनसे हमने बात किया, एक वीडियो हमने पहले ही बनाया था। और जो उसका पिता था वो बार बार यही कह रहा था कि हमारी बेटी का किसने हत्या किया हमें पता नहीं है, पकड़ा जाए। पुलिस जो है, पुलिस पर बार बार दबाव डाला जा रहा था। तमाम जो नेता थे, जो SC ST के जो नेता थे, जो बीजेपी के नेता थे, तमाम जो विरोधी पार्टी के नेता थे, क्योंकि आजकल ये एक ट्रेडिशन हो गया है कि जब इस प्रकार से किसी का मर्डर होता है तो उसमें जाति का एंगल खोजा जाता है, और जाति अगर दूसरी वाली जाति हो गई तब दोनों तरफ से धनुष और बाण जो है वो खींच जाता है और लड़ाई एकदम जंग के मुताबिक, यानी जैसे युद्ध चलता है उस तरीके से चलती है। अब यहाँ बात ये नहीं आई कि दूसरी जाति का कोई ऐसा था, लेकिन अब जो ये यहाँ जो मामला था जिस वजह से उसके माँ बाप ने मिल करके अपनी बेटी की जो हत्या किया निर्मम तरीके से चाकू से काट करके, तो बताया जाता है कि पहले 1 घंटे पहले, जब उसकी मौत से 1 घंटे पहले उसने खाना खाया था। अब ये रिपोर्ट में आता है। उसके बाद उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद चाकू से उसको काट दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये पूरी घटना जो है ये बड़े साजिशन तरीके से, संदिग्ध तरीके से उसके माँ बाप के द्वारा ही की गई, जिससे वो आज दोनों, ये कंक्लूड कर रहा हूँ मैं पूरी स्टोरी को, कि उन दोनों, उसकी माँ और उसके पिता जो है, जो ये संतोष देवी और रमेश चंद्र सोनकर, ये दोनों लोग जेल भेज दिए गए। ये घूरपुर थाना की पुलिस जो है, प्रयागराज पुलिस ने इन दोनों को अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद इन दोनों को जेल भेज दिया। तो अभी तक की इस पूरी घटना की ये जो जानकारी थी हमने आपको बताया। हालांकि ये दोनों बताने से सब इनकार कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने अपना रौद्र रूप अपनाया तो इन दोनों लोगों ने कबूल किया, और कबूल करने के बाद उन्होंने बताया कि मेरी बेटी का अवैध संबंध था गांव के ही किसी लड़के से। हमने कई बार समझाया बुझाया, उसने नहीं माना, इसलिए मजबूरन हमें अपनी लोक लज्जा के कारण ये जो है ये कदम हमें उठाना पड़ा, अपनी बेटी की हत्या करनी पड़ी। उन्होंने अपना जो गुनाह था उन्होंने कबूल कर लिया है, और कबूल करके पुलिस को बता दिया है। पुलिस ने बाकायदा धाराएं लगाकर उन दोनों को अरेस्ट कर लिया है। तो आप सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपकी क्या राय है इसमें, इस तरीके की जो घटनाओं की जो समाज में जो बढ़ रही हैं, इससे क्या समाज का भला हो सकता है। जय हिंद।